वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वे स्टैंड। तो यूरो में और एक दिन जहां पे हम लोगों को अच्छा खासा इंटरटेनिंग फुटबॉल देखने को मिला, जहां पे 3 मैचेस थे और उसमें से हम लोगों को हमारा पहला राउंड ऑफ 16 क्वालिफाइड टीम मिल गया, जो कि और कोई नहीं, जर्मनी खुद है। और ये चीज तो एक्सपेक्टेड ही था कि जर्मनी हंगरी के साथ मैच जीतेंगे और राउंड ऑफ 16 में प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन कल का मैच जब शुरू हुआ तो पहले मिनट में हंगरी को एक मौका मिल गया था। पूरे मैच में हंगरी को डिसेंट सा चांसेस मिला था। हंगरी शुड हैव स्कोर्ड 1 गोल, क्योंकि अगर आप एक्सजी देखें तो हंगरी का एक्सजी भी काफी ज्यादा है और बिग चांसेस भी उन लोगों ने क्रिएट किए थे अगेंस्ट जर्मनी। वो इसलिए कि अगर ओवरऑल मैच की बात करें तो जर्मनी ऑब्वियसली द बेटर टीम, लेकिन पहले हाफ में जर्मनी उतना अच्छा भी नहीं खेल रही थी। हालांकि उनका बॉल पोजीशन ज्यादा था, अप फ्रंट उतना क्वालिटी दिख नहीं रहा था, या फिर फाइनल थर्ड में जो फाइनल बॉल खेलना होता है वो ठीक नहीं हो रहा था। तो इसलिए उनको ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा था पहले हाफ में। लेकिन फिर भी हंगेरी की तरफ से एक मिस्टेक हो गया, दो इंडिविजुअल मिस्टेक्स आप कह सकते हो कि उनके दो डिफेंडर और एक गोलकीपर, ये तीनों को मिला के ही वो पहला मिस्टेक हुआ था, जहां पे गुंदोगान ने वो बॉल रिकवर कर लिया। वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से फाउल नहीं था, क्योंकि फुटबॉल एक बॉडी कांटेक्ट, एक फिजिकल कांटेक्ट वाला गेम है। तो वहां पे गुंदोगान ने फाउल नहीं किया था, उल्टा डिफेंडर ही गुंदोगान को थोड़ा पुश किया था, लेकिन डिसबैलेंस होकर गिर गया था, तो वो ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ फाउल। और उस वक्त गुंदोगान वो बॉल, कितना स्मार्ट फुटबॉलर है गुंदोगान की, वो खड़ा देखा नहीं, वो एकदम से गया और बॉल रिकवर करके जामाल मूसियाला को उसने पास दे दी और जामाल मूसियाला ने फिनिश कर दिया। तो वो गोल हंगेरी के मिस्टेक्स के वजह से ही वो लोग कंसीड किए थे। तो इसीलिए पहले हाफ में भले ही जर्मनी उतना कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे, लेकिन फिर भी जर्मनी वेर 1-0 अप। और सेकंड हाफ जब चालू हुआ तो हम लोग को देखने को मिला कि जर्मनी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होके बॉल पे क्विकर ऑन द बॉल थे और ज्यादा चांसेस क्रिएट कर रहे थे, थोड़ा प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे थे आई वुड से। सेकंड हाफ परफॉर्मेंस फ्रॉम जर्मनी वाज मच मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। और सेकंड हाफ में हंगेरी, आप कह सकते हो कि उन लोगों को देख के लग रहा था कि लैक ऑफ क्वालिटी है, तो इसीलिए वो लोग शायद स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी एक कन्विंसिंग विक्ट्री मैं कहूंगा जर्मनी के लिए। और सेकंड गोल जो गुंदोगान ने दिया वो भी बहुत, मतलब एक अच्छा फुटबॉल खेल के ही वो गोल दिया और इट वाज अ वेरी गुड गोल। तो इसीलिए जर्मनी, ओवरऑल अगर बात करें तो जर्मनी वाज द बेटर टीम एंड जर्मनी कन्विंसिंगली 2-0 जीत गया और हम लोगों को मिल गया हमारा पहला राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने वाला टीम। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि जर्मनी कितना दूर प्रोग्रेस करती है। अगर वो सेमीफाइनल तक पहुंचती है और उनके सामने कोई बड़ा टीम होता है, तो कल पहले हाफ में जैसा वो लोग खेले थे हंगेरी के अगेंस्ट में, वैसा अगर वो लोग किसी बड़े टीम के अगेंस्ट में खेलते हैं तो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है जर्मनी के लिए। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि क्या होता है जर्मनी के साथ आगे जाते हुए। और दूसरी तरफ अगर हंगेरी की बात करें तो हंगेरी अभी लगातार 2 मैच हार चुके हैं और टेबल में एकदम नीचे है। तो हंगरी को अपनी अगला वाला जो मैच है, जो आपका स्कॉटलैंड के साथ है, वो मतलब जीतना ही होगा कैसे भी करके। लेकिन स्कॉटलैंड का मैच भी उतना आसान नहीं होगा। तो दूसरा जो मैच पे बात करेंगे वो होगा आपका स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड वाला जो गेम था रात को, उसको लेके। तो ये मैच भी बहुत बढ़िया था, एंटरटेनिंग था। लेकिन अगर आप क्वालिटी के बारे में बात करो तो क्वालिटी उतना स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं था, जैसा आपका फ्रांस और ऑस्ट्रिया वाला गेम जो था उसमें जो था। उसमें क्वालिटी हाई था, स्टैंडर्ड हाई था और एंटरटेनिंग भी था फुटबॉल। लेकिन ये वाले मैच भले ही एंटरटेनिंग हो, लेकिन क्वालिटी उतना ज्यादा नहीं था। दोनों ही टीम भर भर के मिस्टेक्स कर रहे थे, हेयर एंड देयर स्लॉपी पासिंग कर रहे थे, और इसीलिए दोनों ही टीम के पास चांसेस बन रहे थे, दोनों ही टीम ने गोल स्कोर किया। तो इसीलिए मैच थोड़ा एंटरटेनिंग लग रहा था कि कुछ भी चल रहा है, लेकिन क्वालिटी वाइज इट वाज नॉट दैट अप टू दैट मार्क। स्कॉटलैंड को, आपको मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड वर द बेटर टीम इन दिस मैच। स्विट्जरलैंड के कंपैरिजन में स्विट्जरलैंड फेजेस में अच्छा खेले और हो ही सकते थे कि वो और एक गोल स्कोर कर ले। एक गोल तो उन्होंने स्कोर भी किया था, लेकिन वो ऑफसाइड था क्लियर कट, तो इसलिए वो नहीं हुआ, एम्बोलो वाला जो गोल है। लेकिन मैच जब चालू हुआ तो पहले ही स्कॉट मैकटोमिनी फिर से गोल मार दिया और स्कॉट मैकटोमिनी कल मैच में अच्छा भी खेला। दूसरा जो प्लेयर स्कॉटलैंड के लिए अच्छा खेला वो है आपका रॉबर्टसन। और स्कॉट मैकटोमिनी के पास और भी एक चांस था मैच खत्म होने से पहले, जहां पे मुझे लग रहा था कि शायद वो और एक गोल मार दे, और हियर एंड देयर हाफ चांसेस भी मिला था उसको। तो ओवरऑल उसका ये गेम अच्छा था।
और स्कॉटलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ तो स्कॉटलैंड के लिए भी एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्कॉटलैंड और हंगरी वाला मैच जैसा कि मैं बोल रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर बोथ द टीम्स। अगर स्कॉटलैंड वो मैच जीत जाते हैं तो वो 3 में फिनिश कर सकते हैं। तो यही देखने वाली बात होगी कि स्कॉटलैंड क्या करते हैं। और दूसरी तरफ अगर स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड कल 1 पॉइंट उनको मिल गया, तो स्विट्ज़रलैंड दे वर नॉट दैट मच ईगर टू टू बीट स्कॉटलैंड। ज़्यादा मुझे ये लग रहा था कि वो लोग 1 पॉइंट से ही खुश हैं। क्यों खुश नहीं होंगे? क्योंकि उनको तो 4 पॉइंट मिल ही गया। अभी 1 मैच बाकी है जर्मनी के साथ, तो वो मैच भी वो लोग अगर हार जाते हैं, फिर भी 4 पॉइंट से आप बाहर नहीं होंगे। तो देखते हैं ये वाले ग्रुप में आगे क्या होता है। और आखिरी जो मैच बचा है, जो है आपका क्रोएशिया और अल्बानिया के बीच हुआ। हालाँकि ये मैच सबसे पहले हुआ था कल, लेकिन मैं इसको एंड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ग्रुप बी का मैच है, तो पहले मैं ग्रुप ए का खत्म कर लेना चाहता था, उसके बाद ग्रुप बी में बात करना चाहता था इसीलिए। तो कल वो मैच देख के मतलब आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं मेरा प्रेडिक्शन वाला वीडियो में क्रोएशिया को कितना हाइप कर रहा था, क्रोएशिया को कितना रेट कर रहा था, लेकिन क्रोएशिया ने उसपे एकदम ही मुँह दिया। मतलब कल क्रोएशिया का मैच देख के मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि वो लोग अगले मतलब अगले राउंड ऑफ 16 में भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अगर गलती से कर भी लेते हैं, तो उन लोगों का चांस तो अभी उतना नहीं लग रहा जो कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुझे लग रहा था। क्योंकि कल वाले मैच में भी देखिए, पहला वाला मैच स्पेन के साथ आप ऐसे खेले, ठीक है। वो मैं समझ सकता हूँ कि हो ही सकता है कि शुरुआत वाला जो मैच है वो आप एक क्वालिटी टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हो, जो टीम शायद वन ऑफ द फेवरेट्स है, तो ठीक है। वो वाला मैच अब अगर अगर आप हार भी जाते हो तो उसके बाद अल्बानिया के साथ आप ऐसे नहीं खेल सकते। मतलब अल्बानिया इटली के साथ अच्छा खेला था, कोशिश कर रहा था, लेकिन लैक ऑफ क्वालिटी जो अल्बानिया के पास है वो दिख रहा था और इटली वहाँ पे जॉब डन करके निकल गई थी। तो कल वाले मैच में भी क्रोएशिया से यही एक्सपेक्टेशन था कि क्रोएशिया जॉब डन कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग नाकाम रहे। एक भले ही अल्बानिया टीम उनसे कितना भी फीफा रैंकिंग में पीछे क्यों ना हो, वो लोग टो टू टो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि क्रोएशिया वाज़ स्लॉपी ऑन द बॉल। क्रोएशिया बहुत कैजुअल खेल रहे थे, इधर-उधर फालतू पासिंग कर रहे थे। पहले हाफ अगर बात करें तो पहले हाफ में तो क्रोएशिया वर पैथेटिक। पैथेटिक फुटबॉल वो लोग खेल रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। सेकंड हाफ में भले ही उन लोगों को गोल मिल गया, वो भी आप कह सकते हो कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म या फिर मिस्टेक्स के लिए या फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो अल्बानिया के पास है इतनी बड़े टूर्नामेंट में खेलने का, उसके लिए अल्बानिया प्रेशर में थोड़ा क्रम्बल कर गया और गोल कंसीड कर लिए, लेकिन फिर भी एंड में जाके वो लोग इक्वलाइज़ कर ही दिए। उनके पास भले ही क्वालिटी अपफ्रंट ना हो, फिर भी वो लोग 2-2 कर लिए। अगर हो ही सकता है कि कल उनका दिन अगर होता तो शायद ये मैच वो लोग जीत ही जाते। और वो कि अगर वो मैच अल्बानिया जीत जाता तो वो मैं कहता कि वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि क्रोएशिया इतना घटिया फुटबॉल खेला है, तो मुझे नहीं लगता कल वाले मैच से क्रोएशिया 1 पॉइंट भी डिज़र्व करते हैं। लास्ट वाले वर्ल्ड कप में भी क्रोएशिया सेमीफाइनल तक गए थे, उससे पहले वाला वर्ल्ड कप में क्रोएशिया फाइनल तक गए थे, लेकिन फिर भी क्रोएशिया ये वाले टूर्नामेंट में यूरो में क्रम्बल कर गए। तो ऐसे ही होता है कभी-कभार फुटबॉल में कि आपको उम्मीद ना हो, आपको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा सरप्राइजिंग चीज़ें हो जाती है। तो मैं उतना सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे बड़े टीम्स जो इन्फॉर्म टीम्स हैं, ऐसे ही उनका फ़ॉर्म अचानक से डीप होते हुए हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगर आप देखें स्पेन, जो स्पेन इनविंसिबल स्पेन था, वो आपका लगातार 3 टूर्नामेंट बैक टू बैक जीते थे। पहला यूरो, उसके बाद वर्ल्ड कप, उसके बाद फिर से यूरो जीते थे। लेकिन उसके बाद जब 2014 में वो वर्ल्ड कप खेलने आए तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। तो ऐसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं फुटबॉल में कि एक इन्फॉर्म टीम जिससे आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है, अचानक से उनका फॉर्म डीप हो जाता है, सारे प्लेयर्स एकदम से खराब खेलने लगते हैं। तो ऐसा होता है जब आपका टीम ज़्यादा मतलब रिफ्रेश नहीं हुआ हो, आपके पास जो अवेलेबल स्क्वाड है में आप अगर कुछ अपग्रेड नहीं करते हो बेस्ड ऑन द अवेलेबल प्लेयर्स, तो ऐसा चीज़ें कभी-कभार हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि नीदरलैंड से भी हमको देखने को मिला था 2012 वाला यूरो में कि 2010 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स रनर्स अप रहे थे, फाइनल तक पहुँचे थे, लेकिन 2012 में यूरो में वो लोग राउंड ऑफ 16 में ही क्वालीफाई नहीं किए थे। तो ऐसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं हिस्टोरिकली, तो आई वाज़ नॉट दैट मच सरप्राइज्ड, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो सरप्राइज़ मैं ज़रूर हुआ हूँ।
तो क्रोएशिया के लिए अभी चीज़ें बहुत मुश्किल दिख रहा है मुझे कि क्रोएशिया अभी गोल डिफरेंस भी उतना उनका खराब है और उसके साथ वो लोग टेबल में अभी नंबर 4 पे है। तो अगले मैच क्रोएशिया और इटली का है, शायद उस पे क्रोएशिया क्या करता है, वो अभी देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ आज इसी ग्रुप के एक मैच है, वो भी आपका स्पेन और इटली के बीच, तो ये मैच भी बहुत बढ़िया मैच होने वाला है मुझे लगता है। तो देखते हैं क्या होता है ये मैच। तो कल जितने भी सारे मैचेज़ हुए हैं, जिनमें मैंने ऑलरेडी बात किया, उनको लेके आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोच रहे हैं, वो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वे स्टैंड।